इस बुलेटिन की जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर हंगामा, वांगचुक के समर्थक का जेल के बाहर हंगामा। वांगचुक के समर्थन में सुजानगढ़ से आया है विजयपाल, पुलिस की गाड़ी में बैठने से किया इनकार। पुलिस ने विजयपाल को गिरफ्तार किया है। तो वांगचुक के समर्थक जेल के बाहर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। जेल के बाहर एक व्यक्ति ने हंगामा किया है। सोनम वांगचुक को सेंट्रल जेल लाने की सूचना के बाद यह हंगामा किया गया है। सुजानगढ़ से विजयपाल नामक ये व्यक्ति यहां पहुंचा है। सेंट्रल जेल के बाहर पहुंची है पुलिस और व्यक्ति गाड़ी में बैठने से इनकार कर रहा है। कहा गिरफ्तार करोगे तो अनशन करूंगा। तो जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर हंगामा। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर हंगामे की ये तस्वीरें सामने आएंगी अभी थोड़ी देर में, जहां पर एक व्यक्ति जो है वो जेल के बाहर पहुंचा है और वो खुद को समर्थक बता रहा है। वांगचुक के समर्थक का जेल के बाहर पर हंगामा, पुलिस ने विजयपाल को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां पर सेंट्रल जेल के बाहर ये हंगामे की तस्वीरें हैं। जेल के बाहर एक व्यक्ति ने हंगामा किया है। विजयपाल उसका नाम बताया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया उसने। पुलिस ने विजयपाल को गिरफ्तार किया है। सोनम वांगचुक को सेंट्रल जेल लाने की सूचना के बाद यह हंगामा देखने को मिल रहा है। कल पूरी सिक्योरिटी के साथ वांगचुक को यहां पर जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। चंद्रशेखर इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। चंद्रशेखर, एक कोई समर्थक पहुंचा है वांगचुक का, बताया जा रहा है कि वो यहां पर हंगामा कर रहा है। देखिए, विजयपाल नामक व्यक्ति जो है सुजानगढ़ से जोधपुर आया है। हाँ। यहाँ आते उसने सबसे पहले जेल के बाहर हाथों में तिरंगा लिया और जेब में जो है वांगचुक के समर्थन का एक जो है पेन से लिखा हुआ पोस्टर बनाया हुआ था वो डाले यहाँ पर पहुंचा और उसने जो है भारत माता के जयकार लगाए और पूरी मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो सोनम वांगचुक का फैन है और उसका ये कहना है कि वो पर्यावरणविद है और देश राष्ट्र प्रेमी है। हम उसके साथ है और उसने जब पुलिस को इस बात की भनक लगी और पुलिस मौके पर पहुंची, उसे यहाँ से ले जाने लगी, तो उसने कहा कि यदि मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं अनशन कर दूंगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन पर होगी। इसके बाद जो है पुलिस उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर थाने ले गई और उससे दस्तयाब किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, उसको किस तरह से जानकारी मिली कि सोनम वांगचुक यहाँ पर है और वो उनके समर्थन में क्यों आया है और क्या उसका उद्देश्य। इन तमाम बातों का जो है पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी बात, फिलहाल उसे दस्तयाब कर लिया गया है, उसे थाने ले जाया गया है। जी ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि दस्तयाब करके उसे थाने ले जाया जा रहा है, उसका क्या कहना है, क्या मकसद से वो यहाँ पर आया है? देखिए, उसका ये कहना है कि जो सोनम वांगचुक है उसे जो गिरफ्तार किया गया है वो उसके विरोध में उतरा है। उसका कहना है कि सोनम वांगचुक जो है राष्ट्रभक्त है। उसका ये दावा है कि उसके पूरे उपद्रव में उनका हाथ नहीं है। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि वो भारत की जो संविधान है उसका पूरा जो है पूरा विश्वास करता है और उसके साथ ही उसका ये भी कहना है कि जो जांच एजेंसियां उस पर भी विश्वास है। तो जांच एजेंसियां उस पर भी विश्वास है। कहीं ना कहीं दोहरी बातें उसके सामने आ रही है। दोहरा चरित्र जो है यहाँ प्रदर्शित करके गया है। वो एक तरफ वो कहता है कि वो इसके विरोध में और वहीं दूसरी तरफ ये कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है। जब पुलिस यहाँ पहुंची तो उसने जो है इस बात को लेकर इनकार कर दिया कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। यदि मुझे गाड़ी में बिठाया गया तो मैं अनशन की घोषणा कर दूंगा। उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो पुलिस प्रशासन की होगी। जिसके बाद उसे जो है पैदल ले जाया गया आधे रास्ते और उसके बाद मोटरसाइकिल पर बिठाकर जो है रातानाडा थाना ले जाया गया। जी ठीक है, क्योंकि वो ये कह रहा था अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मैं अनशन करूंगा, तो क्या वो अनशन करने वाला है? आगे उसकी क्या रणनीति है? हाँ, देखिए, जैसे ही उसको गाड़ी में बिठाने की बात पर जो उसने कहा कि मैं अनशन करूंगा, लेकिन पुलिस ने उसे गाड़ी में नहीं बिठाया। उसके लिए मोटरसाइकिल मंगवाई गई। मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके ले जाया गया। उसके हाथ में तिरंगा झंडा था। जेल के बाहर आकर वो जोर जोर से नारेबाजी करने लगा और जब इस बात की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची और उसने जो है गाड़ी में बैठने से इनकार किया। उसका ये भी कहना था कि यदि मुझे गाड़ी में बिठाया गया तो मैं जो है अनशन की घोषणा कर दूंगा। इस बात पर जो है पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसको पैदल लेकर रवाना हुए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद मोटरसाइकिल मंगवाई गई। मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसको रातानाडा थाना ले जाया गया। अब इस बात की जो जानकारी जुटाई जा रही है कि ये व्यक्ति यहाँ क्यों आया
और क्या इसकी स्थिति है, किस उद्देश्य से ये आया है, इसको जो है फिलहाल ठीक है चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।